नमस्कार मित्रों, हरतालिका तीज पर जानिए पूजा विधि, कथा और व्रत के नियम। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर होगा और इसका समापन अगले दिन दोपहर में करीब 12:39 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं सुहागिन महिलाएं क्यों रखती हैं हरतालिका तीज व्रत। हरतालिका तीज पर स्त्रियां व्रत रखकर भगवान गणेश एवं शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर अपने सुखद दाम्पत्य जीवन एवं परिवार की खुशियों के लिए मंगल कामना करती हैं। इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है और रात में भगवान शिव और माता पार्वती के गीतों पर नृत्य किया जाता है। हरतालिका तीज का उपवास अविवाहित कन्याएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए और वही सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस अवसर पर महिलाएं पूरा श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर सब मिलकर लोकगीत गीत जाती हैं, झूला झूलती हैं। रिश्तों के लगाव का ये पारंपरिक पर्व जीवन को नए उमंग, उल्लास और प्रेम के रंग में रंग देता है। हरतालिका तीज पूजा विधि। महिलाएं सुबह संकल्प लेकर हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करें। इस दिन महिलाओं को स्नान के बाद नए शुभ रंगों के परिधान पहनने चाहिए। उसके बाद महिलाओं को अपने हाथ पर मेहंदी रचानी चाहिए और संपूर्ण श्रृंगार करें। प्रकृति और प्रेम के भाव से जुड़े इस पर्व पर महिलाएं शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और श्री गणेश की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दूर्वा, मिठाई आदि से भगवान का भक्ति भाव से पूजन किया जाता है। साथ ही कामना करे कि हमारा जीवन भी शिव गौरी की तरह आपसी प्रेम से सदैव बंधा रहे। माना जाता है कि मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा सौभाग्यदायिनी होती है। हरतालिका तीज कथा। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया था। वो सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप किया करती थी। माता पार्वती को इस अवस्था में देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। जब माता पार्वती को उनके पिता ने उनके विवाह के बारे में बताया तो वो काफी दुखी हो गई। उनके पिता चाहते कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए। इस पर उनकी उस सहेली ने माता पार्वती को वन में जाने की सलाह दी, जिसके बाद माता पार्वती ने ऐसा ही किया और वो एक गुफा में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का बनाया और शिव जी की स्तुति करने लगी। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।